नमस्कार और सुप्रभात। पिछला जो व्लॉग नंबर 16 था, उसमें हमने बात की कि विश्वामित्र जी जो हैं श्री राम को, श्री लक्ष्मण को कहानी सुनाते हैं कि गंगा जो है कैसे धरती पे आती है और कैसे जो है तीनों लोकों में पुजाती है, और गंगा का जो है स्नान करने से, उसकी कहानी सुनने से कैसे जो है हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। आज जो व्लॉग नंबर 17 है, इसमें हम दो कहानियों की बात करेंगे। एक तो कहानी है देवों की और दैत्यों की, और दूसरी कहानी है अहिल्या की। तो श्री राम और श्री लक्ष्मण जो हैं विश्वामित्र जी से जब गंगा की कहानी सुनते हैं गंगा के किनारे पे, तो बड़े ही दोनों खुश होते हैं और बड़े ही मेडिटेट करते हैं पूरी रात जो है, कि जो उन्होंने कहानी सुनी है और कैसे ये जो गंगा नदी है इतनी इम्पोर्टेंट है हिंदू और हमारे कल्चर में, हमारी माइथोलॉजी में। अगली सुबह जो है तीनों जो है विश्वामित्र जी, श्री राम और श्री लक्ष्मण जो है नदी को पार करते हैं एक नाव के अंदर। और पार करने के बाद जिस जगह पे वो पहुंचते हैं, तो कहते हैं कि श्री राम जो है उस जगह को देख के बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि ये ऋषिवर जो है, आप हमें कैसी जगह पे ले आए हैं जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, क्योंकि हज़ारों साल पहले जो कहते हैं ऊंची इमारतें कहीं होती नहीं थी। तो देख के उसको बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ये यहाँ कौन सा जो है घराना जो है यहाँ पे जो राज करता है, कौन सा राजा है, आप हमें बताइए। और ये कौन सी जगह है जहाँ पे इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी ऊंची इमारतें हैं। तो विश्वामित्र जी श्री राम को बताते हैं कि ये जगह जो है इसका नाम है विशाला। और ये विशाल जो जगह का नाम बना है, ये इसलिए है कि पहले यहाँ पे एक वन हुआ करता था, एक फॉरेस्ट, और बाद में जाके एक शहर बना। तो बोले इसकी एक कहानी है जो मैं बताता हूँ तुम्हें। तो वो कहानी बड़ी पुरानी है कि हजारों साल पहले कश्यप एक ऋषि हुए, और उनकी दो जो है पत्नियां थी, दिति और अदिति। तो ऐसा कहते हैं कि कश्यप ऋषि और दिति का जो पुत्र हुआ, वो उसका नाम हुआ दैत्य, और वो एक असुर बना। और कश्यप ऋषि और अदिति का जो एक पुत्र हुआ, उसका एक नाम हुआ देव। तो वो आगे जाके देवता बना। तो ऐसा कहते हैं कि जब ये दोनों जो भाई थे, जब ये पैदा हुए, जब ये आपस में बढ़ने लगे और आगे जाके ये बड़े हुए, तो ये दोनों को ही एक बड़ी चाह हुई, दैत्य को भी और देव को भी, कि ये लोग जो हैं संसार को और अपने आप को जो है बूढ़ी उम्र से और बीमारियों से और जितनी भी सारी परेशानियां हैं उससे मुक्त कराएं। तो दोनों जो हैं बड़ा मेडिटेट करते हैं, बड़ा पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। और ऐसा इनको समझ में आता है कि एक जो है जल है, जो ओशन है, जो हमारा समुद्र है, उसको जो मापने से जो निकलेगा, और वो जल जो है पीने से ये लोग जो हैं सारी जो समस्याएं हैं उससे निजात पालेंगे। ना ये बीमार पड़ेंगे, ना ये बूढ़े होंगे, ये अजर भी हो जाएंगे, अमर भी हो जाएंगे। तो ये अमृत का जो पानी है, इसको पाने के लिए ऐसा कहा जाता है कि ये लोग एक दोनों जो भाई हैं, एक बड़ा सांप लेते हैं वकुशी नाम का, और समुद्र के अंदर जाते हैं। जो ओशन है, जो हमारा समुद्र है, उसके अंदर जाते हैं। और एक पहाड़ है मंदरा, समुद्र के अंदर का ही ये पहाड़ है, पानी के नीचे। तो उस पहाड़ में जाके ये लोग 1000 साल तक जो सांप है वैकुशी, उसके साथ घिसते हैं उस पहाड़ को, कि उसमें से जो है इनकी अमरता का जो है पानी निकलेगा। तो जब 1000 साल बीतते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि इनको ये दैत्य को और देव को देखने के लिए विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी और शिव भगवान सब आते हैं। और 1000 साल के बाद जो पहली चीज़ उसमें से निकलती है, वो निकलता है एक बड़ा विष निकलता है, बड़ा जहर निकलता है। तो ये जहर को देख के विष्णु जी जो है महादेव से शंकर भगवान से कहते हैं कि हे महादेव, आप तो देवों के देव हैं, तो सबसे पहला जो इससे निकला है, जो ये विष निकला है, इससे पहले कि ये विष जो है दुनिया को और लोगों को, सबको हानि पहुंचाए, सबको जो है मार दे, ये विष को आप ग्रहण करें। सबसे बड़े और सबसे जो है देवों के जो देव है, महादेव है, आप हैं, तो सबसे पहला जो है हक बनता है, आपका बनता है, इसे जो निकला है, ये जो इसमें से पॉइजन है, जो ये विष है, इसको आप ग्रहण करें।
तो विष्णु जी के कहने पे जो है भगवान शिव उस जो विष है उसको ग्रहण करते हैं। और ऐसा कहा गया है कि वो विष जो वो ग्रहण करते हैं तो वो अकेले ही हैं जो उसको ग्रहण कर पाते हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो संसार जो है पूरा नष्ट हो जाता है उस समय पर। तो उनके ग्रहण करने के बाद जो है तीनों जो विष्णु जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, तीनों जो है चले जाते हैं अपने अपने जगह पर। और उसके बाद ये जो देव हैं और दैत्य हैं, ये फिर से शुरू हो जाते हैं अपने सागर का जो है मंथन करने, उसको निकालने उसमें से जो है अपना अमृत का जो पानी है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये लगे रहते हैं, और कुछ हजार साल के बाद जो है जो पहाड़ है वही टूटने लगता है, नीचे धंसने लगता है। तो उसमें विष्णु भगवान जो है एक कछुए का रूप लेते हैं और पहाड़ के जो है नीचे जाके बैठ जाते हैं ताकि पहाड़ धंसे नहीं, और ये जो दोनों भाई कर रहे हैं, दैत्य और देव, ये करते रहें। तो कहते हैं इतने समय में जो ऋषि कश्यप हैं उनके और भी बच्चे होते हैं जो अदिति से होते हैं, वो सारे ही दैत्य एक तरफ हो जाते हैं, और जितने भी अदिति से होते हैं वो सारे ही देवता एक तरफ हो जाते हैं। तो पहले ये दैत्य और देव थे, तो अब ये बहुत सारे भाई हो जाते हैं, दैत्य और देवास, जिनको हम कहते हैं कि देवता जो है सारे मिला के। तो अभी इतने सारे भाई जो है सागर का मंथन कर रहे हैं, और इसमें से जो कहते हैं कि बड़ी सारी चीज़ें निकलती हैं एक के बाद एक। सबसे पहले तो कहते हैं कि धनवर्ती जो है एक गुरु निकलते हैं जो आयुर्वेद जो है दुनिया को सिखाते हैं। तो उसके बाद जो है अप्सराएं निकलती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अप का जो मतलब होता है पानी, और यरा का जो मतलब होता है सरा का, कि निकलना। तो पानी में से जो निकलती हैं उनको कहा जाता है अप्सराएं। तो अप्सराओं के निकलने के बाद जो है ये निकलते हैं, सुर निकलता है, और इसमें जो है देवता जो रहते हैं सुर को नहीं एक्सेप्ट करते, जो दैत्य हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको सुरा कहा जाता है, असुरा। कि ये जो इन्होंने सुर जो लिया है इसको जो एक्सेप्ट करते हैं ये असुर है। तो करते करते उसके बाद एक घोड़ा निकलता है, बड़े सारे जो है इम्पोर्टेंट सोना निकलता है, चांदी निकलता है, हीरे जवाहरात निकलते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें से निकलती हैं। और आखिरी में जाके ये जो अमृत का जो पानी है ये निकलता है, कि इसको पीने से जो है कोई भी जीव है, कोई भी जंतु है जो अमर हो जाएगा और कभी मरेगा नहीं, बूढ़ा नहीं होगा, कभी उसको कोई बीमारी नहीं होगी। तो जैसे ही निकलता है तो ये दोनों देव और दैत्य दोनों आपस में जो असुर हैं ये लड़ने लगते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये लड़ाई बड़ी लंबी चलती है, और इसमें हज़ारों लाखों जो हैं जाने जाती हैं, और असुर भी ऑलमोस्ट जो है ख़त्म होने की कगार पे आ जाते हैं, देव भी ख़त्म होने की कगार पे आ जाते हैं। तो विष्णु भगवान जो है एक मोहिनी का रूप जो है धारण करते हैं, और ये जो पानी है इसको दोनों से ही दूर ले जाते हैं। तो बचे हुए जो लोग हैं उसमें इंद्र जो है एक देव है, और वो जो है दैत्यों को सबसे ज़्यादा हराते हैं, और आगे जाके वो देवता जो हैं उनके राजा बनते हैं। तो ये देखते हुए ये जो जितना ये कहते हैं संहार हुआ, जितने जो मरे दैत्य, वो देखते हुए जो कश्यप जी की पत्नी रहती है दिति, जिसके सारे बच्चे रहते हैं, तो वो कश्यप जी के पास जाती है कि मेरे जो है इतने बच्चों को जो है आपके दूसरे बच्चों ने, देवों ने इतना मारा है, और मेरे तो बच्चे बचे ही नहीं हैं, तो मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए कैसे मेरा एक बेटा हो जो है इन देवों को भी जीत सके और उनसे आगे जा सके। तो कश्यप जी दिति को कहते हैं कि देखो, 1000 साल तक तुम्हें जो है इसके लिए तपस्या करनी होगी, और 1000 साल के बाद तुम्हें जो है ऐसा बच्चा प्राप्त होगा जो तीनों लोकों को जीत सकेगा, और तीनों लोकों में जो है विजय प्राप्त कर सकेगा। तो दिति जो है ऐसा कहते हैं 1000 साल तक तपस्या करती है, और 1000 साल जैसे ही वो तपस्या करना शुरू करती है तो 10वें दिन तो तपस्या करना शुरू करती है, उसके 10वें दिन इंद्रदेव आते हैं, और वो खुद आकर उसकी सेवा करना शुरू करते हैं, कभी उसके पैर दबाते हैं, खाना लाते हैं, और सब चीज़ें जो उसको ज़रूरत है वो प्रदान करते हैं। और 1000 साल में सिर्फ 10 दिन छोड़ के बाकी सारे ही दिन इंद्रदेव जो हैं दिति को जो है उनकी सेवा करते हैं। तो
जब 1000वां साल पूरा होने जा रहा है तो दिति एक दिन जो है आराम करने जाती है, सोने जाती है। तो इंद्रदेव को समझ में आता है कि अब जो है इनका पुत्र प्राप्त होगा और ये जो है सबसे पहले तो मुझे मारेगा। तो वो एक छोटा रूप धारण करके उसके दिति के शरीर के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि जो बच्चा है जो पैदा हो रहा है उसको 7 हिस्सों में काट देते हैं। तो दिति जो है रोते हुए जब इंद्रदेव बाहर आते हैं उनको कहती है कि मैं चाहती थी कि ये बच्चा और तुम जो है सारे एक साथ रहते और सारे एक अच्छे पॉजिटिव जो है तरीके से रहते, लेकिन तुमने जो है इस बच्चे को 7 टुकड़ों में काट दिया है, तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया है। तो इंद्रदेव जो है कहते हैं कि भाई मेरा बस ये था कि ये जो बच्चा पैदा हो रहा है मुझे ना मारे, मैं भी आगे जो है बढ़ना चाह रहा हूँ, जीना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने इस बच्चे को जो है 7 हिस्सों में काटा है, लेकिन मैंने इसे मारा नहीं है। तो दीदी कहती है कि अगर तुम सही में इसके साथ अच्छे से रहना चाहते हो तो जो 7 हिस्से तुमने किए हैं इन्हीं को 7 बच्चे मान के तुम जो है अपने साथ ले जाओ, और ये जो है सातों मारुत बनेंगे और सातों जो है हवा की तरह ये है सभी लोकों में ये घूमेंगे और सभी जो लोग हैं उनको हवा जो है ये प्रदान करेंगे। तो इंद्रदेव जो है सातों बच्चों को फिर लेके जाते हैं और आगे जाके वो सातों बच्चे जो हैं मारुत बनते हैं। सातों मारुत जो सब जगह जो है हवा का जो प्रवाह है उसको बना के रखते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं। तो इंद्र के साथ कहा जाता है कि ये भी बच्चे जो हैं सब जगह इनका जो है इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो बड़ी बनती है आगे जाके। तो ऐसा कहा जाता है कि इंद्र ने जहाँ पे दिति को 1000 साल तक जहाँ उसकी सेवा की थी, वो जो वन है, वो जो जगह है, वो जो तपोवन है, वहाँ जाके आगे जो है जो विशाल जो शहर है, विशाला जो शहर है वो बनता है। तो कहते हैं कि यहाँ पे विशाल जो बेसिकली जगह है वो इतनी व्यापी है कि वो देवताओं की मान लो बनाई हुई है, और वहाँ पे इतनी ऊंची इमारतें हैं, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो चीज़ वो जो जगह है वो इतनी खास जो है बताई गई है। तो विश्वामित्र जी ये पूरी कहानी सुनाते हैं। उसके बाद जो है सब लोग जो है ये तीनों विश्वामित्र जी और श्री राम और श्री लक्ष्मण जो है ये विशाला शहर के अंदर जाते हैं। और ऐसा कहा गया है कि विशाला शहर के जो राजा होते हैं राजा परामती, तो परामती बड़े खुश होते हैं कि विश्वामित्र जी आए हैं उनके पास। तो विश्वामित्र जी से मिलने के लिए वो खुद अपना पैदल चल के आते हैं। और ऐसा कहते हैं कि विशाला शहर के बाहर जो वन है अभी भी है, वो तपोवन जो है, तपोवन के अंदर वो लोग मिलते हैं और विश्वामित्र जी को पानी पिलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं जो राजा है परामती। और उसके बाद ये पूछते हैं कि आपके साथ ये जो दो लड़के हैं, हालांकि ये बड़े आम तरीके से इन्होंने कपड़े पहने हैं, लेकिन इनका जो तेज है इनको जो देख के हम समझ पा रहे हैं कि ये बड़े खास लड़के हैं। तो ये कौन है? तो ऋषिवर जो है बताइए। तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये श्री राम और श्री लक्ष्मण हैं, दशरथ जो अयोध्या के राजा हैं उनके बेटे हैं, और इन्होंने सिद्ध आश्रम में हमारा जो यज्ञ हो रहा था उसकी बड़ी रक्षा की है, और इन्होंने जो है बड़ा बचाया है सिद्ध आश्रम को। तो ये सुन के परामती जो राजा हैं बड़े खुश होते हैं और बड़ी उनकी सेवा करते हैं, बड़ी उनकी मतलब उनकी जो आस्था है श्री राम की तरफ बड़ी बढ़ती है। उसके बाद जो है अगले दिन जो तीनों हैं विश्वामित्र जी और श्री राम और श्री लक्ष्मण तीनों निकलते हैं विशाल जो शहर है विशाला उससे बाहर निकलते हैं और आगे जो है मिथिला की तरफ चल पड़ते हैं। वो रास्ते में ऐसा कहते हैं कि उनको एक बड़ा ही खूबसूरत सा आश्रम मिलता है जो देखने में बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, ना कोई इंसान होता है ना कोई जानवर होता है, सिर्फ पेड़ हैं और सिर्फ क्या बोलते हैं फूल पत्तियां हैं, और लेकिन कोई जानवर नहीं रहता, कोई इंसान नहीं रहता। तो ये देख के श्री राम जो है विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि ये विश्वामित्र जी कैसा आश्रम है, इतना खूबसूरत है देखने में, लेकिन यहाँ ना कोई इंसान है ना कोई जानवर है, ना कोई आवाज़ है ना कोई पंछी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये कैसा आश्रम है? तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये जो आश्रम है ऋषि गौतम का आश्रम है, जो अब जो है स्वर्ग सिधार चुके हैं। लेकिन 1000 साल पहले वो और उनकी जो पत्नी है अहला वो यहाँ पे रहा करते थे, और दोनों जो हैं बड़े वेदों के बड़े ज्ञाता थे, और दोनों जो हैं बड़े अच्छे से वेदों को पढ़ा करते थे, लोगों को पढ़ाया करते थे, और बड़े ही अच्छे जो है गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या जो यहाँ पे लोग रहते थे।
तो बोलते हैं क्या हुआ कि गौतम ऋषि जैसे-जैसे अपना योगा में और वेदा में बढ़ते गए आगे, तो इंद्र को जो है उनसे बड़ी जेलसी हुई और वो एक दिन गौतम ऋषि जब अपने आश्रम से जाते हैं तो गौतम ऋषि का जो है वेश जो है धारण करके कि उनके जैसी शक्ल, उनके जैसे कपड़े सब बना के इंद्र जो है उनके आश्रम में जाता है अहिल्या के पास। तो जब वो निकल रहा होता है आश्रम से बाहर तो गुरु जी गौतम वापस आते हैं, उसको देखते हैं निकलते हुए। तो उसको बड़ा शाप देते हैं कि तुमने मेरे पीछे से मेरे आश्रम में जाके मेरी पत्नी के साथ ये तुमने ठीक नहीं किया, ये बिल्कुल जो है वेदों के हिसाब से नहीं तुमने किया और ये बड़ी गलत चीज़ तुमने की है। तो मैं तुम्हें जो है श्राप देता हूँ कि तुम पुरुष ही नहीं रहोगे और तुम्हारा जो पुरुषार्थ है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो इंद्र जो है उनका इमीडिएटली पुरुषार्थ खत्म हो जाता है। उसके बाद इंद्र के कभी कोई बच्चे नहीं हो पाते और इंद्र जो है वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जब वो आश्रम में जाते हैं तो अहिल्या को देखते हैं, तो अहिल्या को भी श्राप देते हैं कि तुम्हें तो पहचान जाना चाहिए था कि ये मैं नहीं हूँ, ये इंद्र है और तुमने पहचाना नहीं। तो इसलिए तुम जो है एक मिट्टी की जो है मूर्त बन जाओगी और तुम्हें तीनों लोकों में ना कोई देख पाएगा ना कोई जान पाएगा कि तुम हो। सॉरी। तो तीनों लोकों में जो है 1000 साल तक तुम्हें ना कोई देखेगा ना कोई जानेगा और तुम्हें जो है यहाँ खड़े खड़े तुम 1000 साल को बीतता देखोगी लेकिन तुम ना बोल पाओगी ना कुछ कर पाओगी, तुम पत्थर बन के रह जाओगी। तो ऐसा बड़ा कहते हैं कि हार्ड जो है श्राप देते हैं। तो जब अहिल्या जो है पत्थर बन रही होती है तो वो रिक्वेस्ट करती है कि गौतम ऋषि से कि भाई मैंने तो मुझे तो इसमें क्या ही गलती है, इंद्र जो है आया है यहाँ पे। तो बोले गलती तुम्हारी है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा पति कौन है और कौन नहीं है। बट मैं भी तुम्हारी बात समझता हूँ, मेरा गुस्सा जो है थोड़ा कम हो गया है। तो मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि 1000 साल के बाद यहाँ पे एक राजा होंगे दशरथ, उनके जो बेटे हैं बड़े बेटे श्री राम आएंगे और उनके आने से जो है तुम्हारे जो है ये जो पत्थर का रूप है ये पिघल जाएगा और तुम जो है वापस से इंसान बन जाओगी। ऐसा कह के वो जो है वहाँ से ऋषि गौतम चले जाते हैं और अहिल्या जो है पत्थर बन जाती है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि श्री राम अब जो है आप आए हो यहाँ पे, तो आपको यहाँ लाने का मेरा खास मकसद है। मिथिला जाने का और भी रास्ता है लेकिन हम यहाँ से स्पेशली आए हैं ताकि हम अहिल्या को देख सकें और उसका जो ये श्राप है इससे उसे मुक्ति दिला सकें, क्योंकि 1000 साल जो है आज पूरे हो गए हैं। तो विश्वामित्र जी उनको दोनों को अंदर लेके जाते हैं और उनके जाने भर से जो है एकदम सबसे पहले तो पंछी आ जाते हैं वहाँ पे, आवाज़ करने लगते हैं। तो जो आश्रम है बड़ा खिलने लगता है धीरे से, मतलब वो जैसे अंदर आगे और जाते हैं तो अहिल्या का जो पत्थर वाला रूप है वो पूरा पिघलता है और वो वापस से इंसान बनती है। और ये देखते हुए कहते हैं कि स्वर्ग से जो ऋषि गौतम है वो भी वापस आते हैं और ऋषि गौतम और अहिल्या दोनों विश्वामित्र जी को, श्री राम को, श्री लक्ष्मण को बड़ा धन्यवाद देते हैं, बड़ा उनका सत्कार करते हैं और बड़ा उनको फल जो है पानी और सब चीज़ देते हैं, खिलाते हैं और उनको बड़ा धन्यवाद करते हैं कि आपने 1000 साल का जो हमारे परिवार की ये समस्या रही इसको आपने जो है सुलझाया है और अहिल्या को वापस से इंसान बनाया है, हम इसके लिए बड़े आपके आभारी हैं। और अहिल्या जो है कहते हैं श्री राम को आशीर्वाद भी देते हैं कि आपने जो है मुझे बड़ा इससे मुक्ति दिलाई है, इसके लिए आपको जो है बहुत प्रणाम है मेरी तरफ से। और कहते हैं कि अहिल्या जो है नॉर्मल जो इंसान बनने के बाद जो है गौतम ऋषि के साथ जाती है और आगे हिमालय पे जाके बहुत फिर मेडिटेशन करती है और श्री राम और श्री लक्ष्मण और विश्वामित्र जी जो हैं वे ये जो आश्रम है इससे निकलते हैं और मिथिला की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो आज का ये जो व्लॉग है मैं भी यहीं पे समाप्त करता हूँ। मिथिला की जो कहानी है वो थोड़ी लंबी है, उसके लिए मैं अलग एक व्लॉग बनाना चाहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि आज का व्लॉग जो है आपको पसंद आया होगा। इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई आपका फीडबैक है, कमेंट है तो ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।